बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, आप जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आज के दिन तो वुज़रा आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के पोल खोले जा रहे हैं, एक दूसरे को कैबिनेट से निकालने के लिए कोशिशें हो रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। एक तरफ हमारी हुकूमत एक दूसरे से लड़ रही है, वज़ीर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे अवाम हैं जो इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है कि जब किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके बाद उसके साथ होता क्या है, टेस्ट कितने महंगे हैं, और एक टेस्ट जब एक मरतबा टेस्ट करवाया जाता है तो वो कितना दुरुस्त होता है। हमारे पास हर 3 में से 2 टेस्ट ऐसे हैं जो दुरुस्त होते हैं, एक लाजमन गलत हो जाता है। बार बार 2-2, 3-3 बार टेस्ट करवाना पड़ते हैं और एक टेस्ट जो है 8 से 10 हज़ार रुपये में आपको पड़ जाता है। आपका टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको कहा गया कि आपने अद्वियात लेनी है, तो आपकी अद्वियात की कीमतें कहाँ पर कंट्रोल हो रही हैं। आपको कहा जाता है कि आपने आइसोलेशन में रहना है, तो उसके अखराजात क्या हैं। खुदा न खास्ता वो तमाम मरीज़ जिनको वेंटिलेटर पर जाना पड़ जाता है, कभी उनके बारे में सोचिए कि उनके अखराजात इस वक्त क्या हैं। अगर आपको सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ गया है, तो आपका एक दिन का खर्च जो है, सिर्फ वेंटिलेटर की भी मैं बात कर रहा हूँ, 30-35 हज़ार रुपये से शुरू होगा और 1.5 लाख रुपये तक पहुँच जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाद में अपनी डेड बॉडीज़ लेकर जाते हैं तो 50-50 लाख देकर जाते हैं। और गरीब आदमी जो सरकारी अस्पतालों में होता है, उसके बारे में ज़रा सोचिए। वो ताबूत जो लेना है, ताबूत वहाँ से जो डेड बॉडी लेनी है, वो जो ताबूत लेना है, उसके लिए आपको हज़ारों रुपए देना पड़ते हैं। और उसके बाद आ जाता है कफन दफन का मसला, आपको वहाँ पर इजाफी अखराजात हैं, आपको कब्र के लिए इजाफी पैसे देने पड़ रहे हैं। किसी जगह पर मैं जब देखता हूँ कि कोरोना के टेस्ट को देखता हूँ, कोई कानून साजी, कोई रिलीफ नज़र आता हो, मुझे कहीं पर कोई नज़र नहीं आता। कोरोना लेबॉर्ट्री में चले जाएं, यहाँ पर आप नई बात अखबार उठाकर देखें, आपको ऐसी ऐसी खबरें मिलेंगी, यहाँ पर 10-10 हज़ार टेस्ट जो हैं इस वक्त सैंपल पड़े हुए हैं, वो ज़ाया हो रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों सैंपल ऐसे हैं जो गुम हो चुके हुए हैं। मरीज अल्लाह के सहारे पे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और उसके बाद जब हम टेस्ट की बात करते हैं, इक्विपमेंट की बात करते हैं, PCR किट्स की बात करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो किट्स हैं वो दुरुस्त हैं, वो सही काम कर रही हैं, जो नतीजा दे रही हैं सही है। ऐसा कोई हमारे पास ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे हम उनको उनका मेयार चेक कर सके कि हमारे पास जो कोरोना किट्स हैं वो कचरा है या कोई बड़े बेहतरीन मेयार की हैं। यही वजह है कि जितने टेस्ट हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। बल्कि मुझे तो यहाँ तक मैं कहूँगा कि हमारे पास तो एक थर्मामीटर और एक BP ऑपरेटर्स जो है, उसका स्टैंडर्ड और उसकी क्वालिटी चेक करने की कोई सलाहियत यहाँ पर मौजूद नहीं है। हुकूमत को करना क्या था, हुकूमत कर क्या रही है। हमारे जिम्मेदारान को अपनी तवज्जो देनी किस तरफ थी, हुक्मरान तवज्जो दे किस तरफ रहे हैं। इस वक्त आम आदमी को जिन मुश्किलात का सामना है, उस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं। इनमें नूर मोहम्मद मेहर साहब, आप बड़े मारूफ फार्मासिस्ट हैं, यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है उसके बानी हैं, और इसके साथ साथ ड्रग डीलर्स एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन आप उसके प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। मियाँ नवीद डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के, नई बात के, न्यू TV के, और सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक सीनियर तजियाकार हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, ज़िंदगी इतनी मुश्किल है। मियाँ साहब, ये जो सारे रेट हैं इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर्स के, कोरोना के टेस्टों के, कफन के, ताबूत के, कब्रों के, क्या रेट चल रहा है इस वक्त? एक तो नजीब भाई, मैं आपको एक पेशेंट का मैं नाम भी ले लेता हूँ। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, और यहाँ पे एक पेशेंट था, वो तकरीबन 4.5 दिन रहा। उसको 2 से 3 जो है वो मसाइल थे, और उसका जो रायत करके यानी कि कम करके 4,87,000 जो है वो एक वो अस्पताल जो शायद इतना महंगा नहीं, इससे और भी बड़े बड़े नाम हैं। तो ये मैं बता देता हूँ कि जो रेंट सिर्फ एक कमरे का वो 35,000 है, उसमें वेंटिलेटर शामिल कर लें,
30-40 हज़ार का, फिर उसमें जनाब मुफ्त डॉक्टर्स की जो प्राइसेस हैं, जो डॉक्टर्स कंसल्टेंट आते हैं, मेडिसिन का आता है, यूरोलॉजिस्ट आता है या कोई दूसरा स्पेशलिस्ट आता है, फिर एमओ आता है। हार्ट का मसला बन सर रहा है ये तकरीबन मिनिमम बहुत कम मैं बताऊं तो 1 लाख की बात है पर डे 1 लाख की बात है, तो इससे बहुत ज़्यादा भी ले रहे हैं। ये प्राइवेट हो गया। अच्छा, सरकार में भी बड़ा शोर मचता है। अभी जो मेयो हॉस्पिटल में बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ, शोर मचा, उन्होंने कहा जी हमसे लाखों रुपए हमारी वालदा की मैयत के लिए मांगे जा रहे हैं, और फिर ये कहा गया कि आप जो है उसके बाद ताबूत, इस वक्त ताबूत बड़ा लाजमी हुआ है, वो अखराजात अपनी जगह। ताबूत वाला जो मसला है ये हमने सेक्रेटरी हेल्थ और वजीर सेहत पंजाब के सामने ये रखा भी था, तो उनको खुद नहीं पता था कि ये ताबूत कौन दे रहा है। जो बेचारे मरीज 8 से 9 हज़ार का खरीद के वो खुद लेके जाते हैं। एक ताबूत कितने का? 6-6.5 फुट का, और उसमें अगर आपने शीशा लगवाना तो फिर और महंगा, यानी कि 10-12 हज़ार रुपये चला जाता है। शीशा लगवाना है, बगैर शीशे के लेना है तो वो 8-9 हज़ार का मिलता है। अच्छा, ये जहाँ से खर्चा शुरू होता है टेस्ट के ऊपर, ये टेस्ट इस वक्त कितने का हो रहा है? क्योंकि बार बार ये सुना जा रहा था कि शायद इसकी कीमतें कम भी हो सकती हैं, ये 3-4 हज़ार रुपये पे भी आ सकता है। कोई एफर्ट, कोई चीज़ हुआ 3-4 हज़ार रुपये पे कहीं हो रहा है? अभी तक की कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई 3-4 हज़ार वाला मसला। सिर्फ एक शायद जो है वो एक जो ट्रस्ट है, दफाई तंजीम है, वो तकरीबन शायद 4 हज़ार में कर रहे हैं। बाकी आप प्राइवेट तौर पर नाम शौकत खानम ले लें या दूसरे, उनकी जो फ़ीस है वो 9 हज़ार है। एक और 2 निजी लैब हैं, उनके पास वो 8-8.5 हज़ार का वो करवाते हैं। फ़ीस कोई कम नहीं हुई, ये तो हुकूमत के यहाँ महकमा सेहत के दावे ही हैं। और अगर प्राइवेट की बात करता हूँ, इस चीज़ की कितनी, आपने 9 हज़ार रुपया खर्च कर लिया, आपने टेस्ट करवा लिया, इस चीज़ की कितनी एश्योरेंस है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो एक्यूरेट होगा? क्योंकि मेरे पास जो फिगर्स है वो तो आप हर 3 में से 1 तो लाजमन जो है बिल्कुल ये आपका डाटा बिल्कुल दुरुस्त है। और बल्कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम डिसाइड करेंगे, बस 3 नेगेटिव भी आ जाते हैं तो उसके बावजूद जो कोरोना का जो मरीज़ है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे उसका चेस्ट एक्सरे करने के बाद टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उसकी अलामात, तो वो फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं। 3 नेगेटिव आने का मकसद ये नहीं है कि वो कोरोना नेगेटिव है, डॉक्टर्स के मुताबिक डॉक्टर्स कहते हैं कि हम वी विल डिसाइड द मैटर। ये आपने केस जो था आमिर परवेज का केस आपने उठाया भी, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन इस तरह मजमूई तौर पे अगर एक बंदा जो है, मुझे एक बंदे ने यहाँ पर बताया कि उसके पेशेंट को लाहौर के केनाल के ऊपर बड़े मरूफ हॉस्पिटल में लाया जाना था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास बिस्तर मौजूद नहीं है, बेड मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर कमरा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए जमा करवा दें तो हम चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं आपके लिए। उनका इतनी बड़ी रकम, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप यहाँ पे 20-25 दिन रहे तो इतना तो आपका बिल बन जाएगा। उन्होंने वो रकम जमा करवाई। रकम जमा करवाने के बाद वो पेशेंट वहाँ पर आए, वो वहाँ पर रहे, उसके बाद उनकी डेथ भी हुई। वेंटिलेटर से इस वक्त वेंटिलेटर पर डॉक्टर्स जो कहते हैं 95% जो है रिकवरी रेट है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि वेंटिलेटर पर जो पेशेंट चला जाता है उसकी रिकवरी रेट कोविड-19 में कितना है? ये मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, बल्कि डॉक्टर ये कहते हैं कि आप वेंट की बजाय अगर बाय पैप एक मशीन है, वो भी जस्ट लाइक वेंटिलेटर है, अगर उसको आप इस्तेमाल कर लें तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट सेंस में होता है और पेशेंट को जो है वो इंसीजिया या दूसरी इस तरह की मेडिसिन नहीं दी जाती। और इसके साथ मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। डॉक्टर्स जो मुफ्त डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि वेंट के ऊपर अगर कोई मरीज़ चला जाता है तो वेंट के ऊपर चांसेस बहुत ही कम है। इवन डॉक्टर्स खुद जो वेंट के ऊपर गए हैं वो भी जो है वो इस मूजी मर्ज से नहीं बच सके, और वेंट पे जाने वाला तकरीबन 95 से ज़्यादा % जो है ज़िंदगी की बाजी आ रही है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, मैं आपको चीज़ दिखाना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत किस चीज़ पर लड़ रही है। आपस में वजारतों पर लड़ा जा रहा है। फवाद चौधरी साहब किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फैसल बावड़ा साहब एक दूसरी उस पर लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई होनी किस चीज़ पर चाहिए भाई? लड़ाई इस चीज़ पर होनी चाहिए कि इस वक्त हमारे अवाम को जो मुश्किलात हैं वो उनका मुकाबला किस तरह किया जा सकता है, उनको किस तरह उसको सस्ता, चीज़ों को सस्ता कैसे किया जा सकता है। मैं यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त एक आम आदमी जो है अगर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसको 25-30 लाख रुपया तो अपनी जेब में रखना चाहिए अगर वो 15-20 दिन के लिए वेंटिलेटर पर उसका कोई प्यारा चला गया। ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। नूर मोहम्मद महर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार और कालम नवीस, रोज़नामा एक्सप्रेस के कालम नवीस, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मल सोहरवर्दी ने भी हमें यहाँ पर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। नूर मोहम्मद महर साहब, खर्चा कितना है इस वक्त जनाब एक पेशेंट का प्राइवेट और
और अगर सरकारी में है तब कितना है, प्राइवेट में कितना है? यहाँ मैसर नहीं है गरीब को मरना भी आसान। देखें हालात तो, एक तो पहले बात तो मैं आपके सवाल का ना जवाब से पहले एक चीज़, जो हमारे कुछ साइंटिफिक माहिरीन जो है ना हद से ज़्यादा खौफ भी फैला रहे हैं कि जी जुलाई के 31 तक जो है वो 20,000 से ज़्यादा मौत हो रही होंगी, रोज़ाना हो रही होंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि इस वक्त असद उमर साहब ने कह दिया कि जुलाई में ये पीक पर जाएगा। पीक पे ठीक है जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हकायक को जो है ना लोगों में हद से ज़्यादा पैनिक, देखें हकायक चलना चाहिए, साइंटिफिक चलना चाहिए, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी जो एवरेज में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हस्पतालों में देख रहे हैं, और जो है उसमें जो लूट मार का जो एक बाज़ार गर्म है, वो चाहे प्लाज्मा की सूरत में हो, ब्लड प्लाज्मा जो डोनेट हो रहा है वो हो, चाहे वो मुख्तलिफ जो बेड हैं मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में, वो एवरेज अगर निकाली जाए तो कम से कम 25 से 30,000 से 50,000 रोज़ाना जो है प्राइवेट बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो ले रहे हैं, 50,000 डेली जो है वो कमाई कर रहे हैं। तो अब क्या है कि बड़े बड़े अस्पतालों ने कमाई का जरिया बना लिया है, तो ये एक जुल्म है। और दूसरी बात ये है कि जो अद्वियात भी देते हैं, एक दवाई जो 5,000 रुपए की है वो जो अस्पताल वाले जो हैं वो 20,000 की 25,000 की लगा रहे हैं बिलों में। तो यही हाल आगा खां कराची में हो रहा है। वहाँ के भी मैंने जब बिल्स देखे हैं, और यहाँ के जो कनाल पे लाहौर में जो एक बड़ा हॉस्पिटल है उसका भी, उससे भी बड़ा बुरा हाल है कि वो लूट मार का एक नया तरीका जो है ईजाद हो चुका है। अमली तौर पे हमारी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, मैं कहता हूँ बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। और वो जो अद्वियात की कीमतों का भी, क्योंकि आप इस पे एक्सपर्ट हैं, मुझे बताइए अद्वियात की कीमतों का भी, इससे पहले क्लोरोक्विन का इशू बना था, वो शॉर्ट हो गई थी, वो नहीं मिल रही थी। फिर अब BBC ने रिपोर्ट किया कि डेक्सामेथासोन जो है वो बड़ा तजर्बाती तौर पर बड़ी कामयाब सामने आ रही है, उसके नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब डेक्सामेथासोन गायब हो गई है। मैंने एक जगह गया था ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ, वहाँ पे तो बाकायदा जाली उसकी पैकिंग बन रही थी, वो हमने पकड़ी थी बंद रोड पर जाकर। अब डेक्सामेथासोन भी गायब हो गई है। तो क्या अद्वियात की कीमतों के हवाले से कोई कंट्रोल है इस वक्त? जी बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, और जो कि एक वेरिफिकेशन का एक ड्रैब की या पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे हम असल जो है असल कीमत को वेरीफाई कर सकें, वो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं। हत्ता कि जो दवाइयों की रजिस्ट्रेशन है ना, वो पूरी दवाइयों का वो भी निज़ाम नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर या आम आदमी को पता हो कि यार मैं ये दवाई खरीद रहा हूँ, ये 50 रुपए की है या 1000 रुपए की है। अब वो कंपनियों के मुनूने मिन्नत है, जो प्रिंट हो गया वो कीमत होगी उसकी, वो कीमत होगी, वो कंपनी कोई वेरीफाई नहीं किया जा सकता उसको, बिल्कुल नहीं वेरीफाई। बिल्कुल ड्रैब की वेबसाइट पे, हुकूमत पंजाब की, हुकूमत पाकिस्तान की, कहीं पे भी नहीं। इनके पास ऐसा कोई डाटा ही नहीं है, जो था वो इन्होंने चोरी करा दिया है। और जो ड्रैब के जो सही लोग होने चाहिए थे वहां पे मुर्दा CEO बन जाते हैं, कंपनियों के मालकान CEO बन जाते हैं, और मियां नवीद साहब भी, हम भी उसका शोर तो मचाते हैं, लेकिन हम अपना हिस्सा एज अ वॉच डॉग यहाँ पर हिस्सा डालते रहते हैं, और हमारा ये फर्ज है, और आम गरीब आदमी को बचाना जरूरी है। मुजम्मिल साहब, सरकारी सतह पे आपका बड़ा अच्छा राब्ता रहता है, हुकूमत पंजाब से भी आप राब्ते में रहते हैं, आप इसको देखते भी रहते हैं, कोई आपको नजर आता है चीजें कंट्रोल हो रही हो कहीं पे? कहीं पता नहीं चलता इस वक्त। एक आम आदमी को जब कोरोना हो गया उसके बाद कहीं कोई कंट्रोल पे आपको टेस्ट आपका हो रहा हो, आपको कहीं वेंटिलेटर का प्राइस जो है वो लिखी हुई हो कि इससे ज़्यादा नहीं ली जा सकती, कोई कुछ नहीं और कुछ नहीं, तो तदफीन का कोई सिस्टम हो कि भाई इतने पे तदफीन होनी है, इस तरह होनी है, कोई निज़ाम नज़र आता है मुजम्मिल आपको? नहीं, कोई निज़ाम नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता, नूर साहब ने कहा 50,000 रुपये कमा रहे हैं। इस वक्त शहर में वेंटिलेटर का रेट 1 लाख से ऊपर है, ठीक है ना। फैक्चुअली जो है वो अगर आपका मरीज पेशेंट वेंटिलेटर पे आया तो 1 लाख रुपए रोज से ऊपर उसकी कॉस्ट है सिर्फ वेंटिलेटर की। बाकी सब कुछ ये बिल शेयर वो सब कुछ अलग हैं, दवाइयाँ अलग हैं, बेडशीट, ग्लव्स, जो कुछ वो आपको पता है कि एक दिन में 300 400 ग्लव्स के पैसे भी वो चार्ज कर लेते हैं। ऐसे बिल्स भी सोशल मीडिया पे आए हैं अस्पतालों के कि उन्होंने एक मरीज पे 400 ग्लव्स एक दिन में लगा दिए कि इस पे 400 ग्लव्स ग्लव्स के पैसे अलग हैं, ड्रेस के पैसे अलग हैं, मास्क के पैसे अलग हैं, हर चीज जो अस्पताल उस मरीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो अलग है, और वेंटिलेटर का 1 लाख रुपया अलग है। लिहाजा आप ये बात समझें। पिछले दिनों एक दोस्त के अजीज की डेथ हो गई प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो 2 दिन पहले तक सारा क्लियर कर चुके, रात वो डेड बॉडी नहीं दे रहे थे कि पहले 4 लाख रुपया दें, फिर 4 लाख रुपया लेके उन्होंने डेड बॉडी ली, और उसके बाद एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जिन्होंने सिर्फ ये काम शुरू किया हुआ है कि हम कोरोना की जो डेड बॉडी है उसको गुस्ल देते हैं, उसको
कफन दे करेंगे हमारे लोग, वो स्पेशल ड्रेस पहन के, फिर उसको एक कॉफन में डालेंगे, उस कॉफन के ऊपर चीज लगेगा, ताबूत में डालेंगे, और फिर वो ताबूत हमारी एम्बुलेंस में आपके साथ कब्रिस्तान तक जाएगा। तो इस काम के अलग वो 25,000 रुपये लेते हैं, तो मतलब नहलाने के, कफन पिलाने के और ताबूत के 25,000 रुपये अलग लेते हैं, एम्बुलेंस का किराया अलग है। लिहाजा अगर आपके घर में कोरोना से कोई पेशेंट इस वक्त अगर मार जाए तो आप ये समझें कि आपने अपने साथ मकान की रजिस्ट्री फौरी तौर पर कहीं गिरवी रखनी है और फिर उसकी तदफीन करके आप उस फ़र्ज से अदा हो सकते हैं। लिहाजा मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि कम से कम मौत सस्ती कर दें। मरना तो तय है, चूँकि हमने ये तय कर लिया है कि जितने भी लोग मर जाएँ कोई बात नहीं, हमने मईशत चलानी है तो मरना तय है। अब मुझे एक और क्राइसिस नज़र आ रहा है नजम साहब, अगर जो फिगर्स आ रहे हैं कि जुलाई में इतने लोग मरेंगे रोज़ाना, मुझे लग रहा है कि कब्रिस्तानों का एक यहाँ पे माफिया पैदा हो जाना है। लोगों को कब्र नहीं मिलनी, यहाँ 5-5 लाख रुपए में कब्र फरोख्त होनी है, कब्रिस्तानों में जगह फुल हो जानी है। हुकूमत को फौरी तौर पे चाहिए नए कब्रिस्तान ही बना ले। माफिया आप मेरा मतलब है यहाँ गोरकन नहीं मिलने, यहाँ कफन नहीं मिलना, जिस तरह एक्टरमा नहीं मिला, 3-3 लाख रुपए का 20,000 वाला इंजेक्शन फरोख्त हुआ है, यहाँ 2-2 लाख में कफन फरोख्त होने लग जाना है, क्योंकि इधर आपकी मैयत पड़ी होनी है, उधर कफन नहीं मिलना, दर्जी नहीं मिलना सीने वाला, इतनी कफन सिए जा रहे होंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगर हम दवाइयाँ नहीं दे सकते, हम वेंटिलेटर नहीं दे सकते, हम जो है बाकी टेस्ट सस्ता नहीं कर सकते, हम कब्रें सस्ती करने की तरफ तवज्जो देते हैं। बड़ी बड़ी अफसोसनाक, मतलब हम शहर के बाहर कोई जगह लीज पे लेकर वो कब्रिस्तान बना लें ताकि लोगों को तदफीन तो कर सकें। मुझे तो ये नजर आ रहा है, यहाँ आपको पता है न्यूयॉर्क में, ईरान में मैस ग्रेव्स हुई हैं इकट्ठे तदफीन, क्योंकि जगह नहीं थी, इज्तिमाई तदफीन हुई है। और न्यूयॉर्क में 2-2 दिन लोगों की लाशें ट्रक में पड़ी रही हैं, तदफीन नहीं हो सकी है। इटली में ये सूरत हाल हुई है, ब्राजील में ये सूरत हाल हुई है। जहां भी डेथ रेट इतना बढ़ा है वहां पे तदफीन एक बहुत बड़ा इशू बन गया, क्योंकि इतनी ज्यादा तदफीन के लिए तो सोसाइटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि खुद के हमने जुलाई में 20,000 लोग रोज मरने हैं हमारे कोरोना से, हम उनकी तदफीन के लिए तैयार हैं, मरने हैं, उनको नहीं हम रोक रहे, वो हमने तय कर लिया मरना है, उनको नहीं रोका जा सकता, उनकी मौत नहीं रुक सकती। लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे इलाके, बाकी स्मार्ट लॉकडाउन तो कर रहे हैं ना, स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, गुनाह बेलज़्ज़त है, गुनाह बेलज़्ज़त है। ये गली बंद है, पीछे से निकल जाओ, उधर से बंद है, इधर से आ जाओ। वो उन्होंने कहा वो डिफेंस बंद है, रिंग रोड से आ जाओ, उधर से रास्ता खुला है। मेरा मतलब लाहौर है यार, आप पूरा शहर इंटीग्रेटेड है, आइलैंड्स नहीं है इसमें कि मैंने एक आइलैंड बंद कर दिया, दूसरे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने का रास्ता नहीं है, दरमियान में समुंदर है, लिहाजा नहीं आ सकता, दरमियान में मैंने वॉशरूम आप इलाके गाड़ी ना निकल सके, किसी भी जगह से बंदे का निकलना तो मोटरसाइकिल का निकलना कोई मसला नहीं है। लोगों ने गाड़ियां बाहर दूर पार्क कर दी ना, पैदल चल के। मैंने गार्डन में देखा कि वो बड़ा मारूफ बीकन ऑफ स्कूल है, उसके बाहर उन्होंने गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, उसके आगे सील है, वो आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं, आप अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आते हैं, गाड़ी लेके चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, 4 बंदे आ जाते हैं, 6 बंदे। ये गुनाह पे लज्जत है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लिहाजा इस तरह नहीं सोसाइटी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम डेथ रेट नहीं रोक सकते, हमारी कोई तवज्जो नहीं है डेथ रेट रोकने पे। मैंने ये बात मान लिया, हुकूमत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि मईशत चलनी चाहिए, लोग मर भी जाएं कोई फिक्र की बात नहीं है, ह्यूमन लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, इकोनॉमिक लॉस नहीं बर्दाश्त करना, बात तय हो गई। हम इस बात पर इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब ने कल भी कह दिया कि वो सुबह मेरी बात मान लेते, सुबह मुझे मेरी बात मानते तो मैं कभी तो जुलाई वाला काम मई में हो जाता, जून में हो जाता, फर्क क्या होना था? अगर सुबह उनकी बात मान लेते तो जो हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मई में हो जाता, जो बड़ी ईद पे होना है वो छोटी ईद पे हो जाता, इतना ही फर्क पड़ना था, इतना ज्यादा फर्क पड़ना था। गवर्नमेंट इस वक्त आपको कोई इस पे कंसंट्रेट करती हुई कहीं पर कोई सहूलत देती हुई, कोई वेंटिलेटर्स के, बल्कि सरकार को कहती है, नबी साहब अभी तक वही सूरत हाल है, सरकार कहती है कि वेंटिलेटर, मुजम्मिल कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए में 1-1 दिन के लिए वेंटिलेटर वाला कमरा मिल रहा है,
वेंटिलेटर मिल रहा है इस वक्त 1 लाख रुपए में, कमरे के पैसे अलग हैं। सरकार कहती है कमरे के पैसे अलग हैं। सरकार कहती है कि मेरे पास तो सैकड़ों वेंटिलेटर यहाँ पर फारिग पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। और सरकार ये भी कहती है कि हर पेशेंट कहता है मुझे यहाँ पीकेएलआई ले जाओ या मैं प्राइवेट चला जाऊंगा, मैं आपके सरकारी अस्पताल नहीं जाता, वहाँ हालात इतने बुरे हैं। रोज डाटा जारी करते हैं कि हमारे पास इतने खाली पड़े हैं, 200-400 खाली पड़े हैं पंजाब में। लाख लाख रुपया क्यों मांग रहे हैं? झूठ बोलते हैं, झूठा अकाउंट जारी करते हैं। मैं उसकी वजह बताऊं, आप मेरी बात सुनो। सरकारी हॉस्पिटल में केयर का जो निज़ाम है, आप मेरी बात, आम सूरत हाल में भी जब हमारा मरीज़ जो है वो बीमार या क्रिटिकल हो जाता है तो सरकारी अस्पताल से हम उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं कि सरकारी अस्पताल की केयर का निज़ाम ज़रा अच्छा नहीं है। सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर है वो सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर प्राइवेट मुलाजिम है, प्राइवेट डॉक्टर जल्दी देख लेता है, हम शाम को क्यों प्राइवेट फीस दे के दिखाते हैं। लोगों का एक माइंड सेट है। अब सरकारी हॉस्पिटल पर लोगों का एतमाद नहीं, खुद आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हर बंदा कहते हैं यहाँ मुझे पीकेएलआई में ले जाओ या मैं प्राइवेट अस्पताल चला जाऊंगा। जनाब पीकेएलआई का भी सुन लें, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, आसिफ चौधरी साहब की स्टोरी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। पीकेएलआई जो है वो बड़े ही वीवीआईपी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मुख्तस कर दिया गया है। यहाँ पर 2 इसलिए कि पीकेएलआई जो है वो मैच कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। आप उसकी फैसिलिटीज और उसकी जो सहूलियात और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहर के महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर है, इसलिए वहां पर लोग जाना चाहते हैं। अगर आपने वहां पर जाना है तो उसके लिए सिफारिश किसकी चाहिए? मियां नवीद भी इसकी सपोर्ट करेंगे। मियां नवीद की भी चाहिए, सिफारिश चाहिए आपको वज़ीर सेहत की, सिफारिश चाहिए आपको वज़ीर आला पंजाब की, उसके अलावा शायद इमरान खान साहब की सिफारिश चले। बड़ी सिफारिश के ऊपर आप जा सकते हैं पीकेएलआई में, वरना आपको किसी आम सरकारी हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। पीकेएलआई में खाली बेड आपको मिलेंगे क्योंकि वहां पर रिजर्व रखे जाते हैं कि कोई वीआईपी का फोन आएगा, किसी बड़े आदमी का फोन आएगा तो यहाँ पर पेशेंट आएगा, वरना वहां पर आप नहीं जा सकते। ये एक नहीं 2 पाकिस्तान है इस वक्त, यहाँ पर 2 लाहौर हैं, 2 पंजाब हैं। मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। करें एक आम आदमी के हवाले से कि इस वक्त उसको किस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है जब वो किसी भी हॉस्पिटल में जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर तो कोई जाने के लिए इस वक्त तैयार ही नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि पीकेएलआई में लेकर जाया जाए क्योंकि वहाँ पर वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पर मियारी आपको सहूलियात मिल सकती हैं, आपको तमाम इक्विपमेंट मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी तरफ मुझे आना है। मियां नवी यहाँ पर मौजूद हैं। मियां साहब, इस वक्त जो टेस्ट हो रहे हैं वो कितने एक्यूरेसी क्या है? इस वक्त मैं टेस्ट कराता हूँ कोरोना का, तो वो दुरुस्त उसका मुझे मिल जाएगा रिजल्ट, इसके इम्कान कितने हैं? बहुत कम चांसेस है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के टेस्ट किए उन्होंने। हाँ जी, जो लैब है ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की जो पहली लैब थी, और उनके बंदों के टेस्ट गुम कर दिए। कुछ मीडिया इंडस्ट्री के गुम कर दिए, कुछ मीडिया के लिए इन्होंने वो गुम कर दिए। ये मेरे साथ हमारे साथ ऐसा हुआ है। हेल्थ केयर कमीशन के भी जी गुम कर दिए सर, गुम कर दिए। अब नजम भाई मसला ये है, ऊपर थानेदार है उसके भी गुम कर दिए उन्होंने। बिल्कुल, और वहाँ पे 10,500 से ज्यादा ये मेरे सोर्स ने कन्फर्म किया, इससे भी ज्यादा सैंपल पड़े हुए हैं। 10 दिन हो गए लोगों के सैंपल लिए हुए हैं, वहाँ पे गुम कर दिए गए हैं। और मुझे एक बंदे ने, रिलायबल बंदे ने, उसने कहा जी मेरा नाम ना लीजिएगा, सैंपल गुम होते हैं तो हम ये करते हैं कि जो है ना वो अपने मर्जी से पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हैं। सर इससे बड़ा जुल्म हो सकता है, इससे बड़ा जुल्म हो सकता है इस सोसाइटी में, इस महकमा सेहत के अंदर, कि आप एक बंदे का टेस्ट ले रहे हैं और एक तो 10 दिन बाद रिपोर्ट नहीं देते, और रिपोर्ट में भी 10 दिन बाद रिपोर्ट जो आना है, ये कहा जाता है उस वक्त तक तो वैसे ही आपका, जब आपको सिम्टम्स आना शुरू हो गए और जब आप उसका टेस्ट करवाएंगे, इसका मतलब हुआ कि आपको कोरोना हो चुका हुआ है। मैं यहाँ कुछ ऐड कर लूँ? जी जी, मियां नवीद साहब आपकी इजाजत? जी जी। अब खेल क्या है? टेस्ट का खेल ये है कि टेस्ट की कॉस्ट है 2,000 रुपये, दुनिया में $9 में हो रहा है, $10 में हो रहा है। तो देखो ना, हम भी कितने बाहर से ही ला रहे हैं ना। अगर वो अपने मुल्क में हम कस्टम ड्यूटी फ्री आ रही है, किसने किटों पे तो ड्यूटी नहीं लगाई हुई ना, तो $7, $9, $10 का दुनिया में। हम कहते हैं जी $10 का भी लगा लें, 1,600 का हो गया, 168 रुपये। मैं कहता हूँ 200 रुपये का डॉलर लगा लें, 2,000 रुपये का हो गया, 3,000 रुपये का हो गया। अब मियां नवीद साहब खुद कह रहे हैं मार्केट में प्राइवेट लैब में कितने का टेस्ट हो रहा है? 8,500-9,000 तक। 10 रुपये। एक टेस्ट में कितना, एक टेस्ट में कितना प्रॉफिट आ गया नजम अली साहब? जरा आप मेरे साथ ही रहिएगा। तो 7 से 8,000 का, 6,000 रुपये का, 6,000, 5,000 का, 5,000, 6,000,
और एक प्राइवेट लैब के मालिक ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कहा है कि मेरा सितंबर तक 1 करोड़ टेस्ट करने का टारगेट है, मैंने 60 अरब रुपया कमाना है इस कोरोना में से। जी देखें, पाकिस्तान आप मेरी बात सुनिए, दुबई लग गई लोगों की। इंपोर्ट हो रही हैं, जो इंपोर्ट हो रही हैं उस पे 60 से 65% जो है वो एक्साइज ड्यूटी है और मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटी के ऊपर फिर ड्यूटियाँ हैं। उसकी तफसील जो है जाना मुनासिब नहीं है। एक बात तो ये गवर्नमेंट को फौरी ड्यूटीज नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो PCR किट्स आ रही हैं या जिन मशीनों पे आप टेस्ट करते हैं कोरोना के और दूसरे इवन के ब्लड टेस्ट के भी, उन मशीनों की कोई वैलिडेशन नहीं है, उनको टेस्ट करने का हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं है। हमारे पास मैं इसमें जा ही नहीं रहा, आप मुनाफे की बात करें। नहीं, आप उसका रेट ही फिक्स करते हैं। क्या गवर्नमेंट इस वक्त एक नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती कि पाकिस्तान, वो जो NCOC की मीटिंग होती है रोज, मेरा मतलब है जहां पूरे पाकिस्तान की क़यादत इकट्ठी बैठती है, क्या NCOC से एक लेटर नहीं निकल सकता कि पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट का रेट ये होगा? सर 17 मार्च वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कह दें 2,500 रुपए का। अगर अल खिदमत फाउंडेशन 3,000 इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी है, इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी है, क्या हम इस वक्त टेस्ट का रेट नहीं निकाल सकते? क्या हम वेंटिलेटर का रेट नहीं निकाल सकते? क्या हम ऑक्सीजन का रेट नहीं निकाल सकते? मतलब इनके लिए सिंपल है। अगर हम मास्क लाजमी करार दे सकते हैं, अगर हम 1,000 रुपए में कोरोना टेस्ट हो सकता है, 1,000 रुपए में भी, ठीक है। उसकी जो असल जो वजह है ना, देखें, हम खुद जो है गवर्नमेंट ड्यूटीज लगा के कमा रही है, फिर जो इंपोर्टर हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो दुबई लग गए, फिर ये सही कह रहे हैं, हॉस्पिटल्स कमा रही हैं। सर आप ये देखें इस मुल्क की कि हमारे हुक्मरानों की अक्ल पे कितना पर्दा पड़ा हुआ है कि एक BP ऑपरेटर से लेके एक गायना की जो मशीन है उसको लेके एक स्टेथोस्कोप ले उसको टेस्ट नहीं कर सकते कि वो आया कि वो BP ऑपरेटर जो है वो सही काम का थर्मामीटर जो है वो सही काम करता है या नहीं करता। मैं आपके दफ्तर में आया ना, आपने मेरा वो टेम्परेचर चेक किया, उसको कोई वो कितने का हो गया? कितने का हो गया? वो 400 का मिलता होता था, कितने का हो गया? 4,000 का, 8,500 का, 8,000 का, इवन 25,000 का। जी 25,000 का भी था। सर ये शुरू हुआ था, ये जो आम क्वालिटी 1200 का बेहतरीन था, 500-600 रुपए से शुरू होते थे, 1000-1200 में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता था जी। उसकी कीमत कोई तय नहीं कर रहा। नहीं, कोई क्यों नहीं सोचते इस चीज को? है क्या हर घंटों में कुछ नहीं कर पाता। हर बंदा घर में वो रखना चाहता है, कोई मेहमान आए, कोई आए, आप उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। इवन के हम खुद बाहर से वापस जाएं तो ये नहीं पता होता कोरोना तो नहीं हो गया, हमारा टेम्परेचर चेक, घर जाके टेम्परेचर चेक करते हैं। आप मेरी बात समझे, हर घर की जरूरत है, हर घर ने लेना है। जो वो बना रहे हैं 400-500 से लेके 1000-1200 रुपए में 8,500 रुपए में अजीबो। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास जो BP ऑपरेटर्स हैं, हमने जो इंपोर्ट किए हुए हैं, हमारे पास जो थर्मामीटर है, हमने जो इंपोर्ट किए हुए हैं, हम पाकिस्तान में चेक नहीं कर सकते उनकी क्वालिटी। अगर वो खराब आ गए हैं, वो गलत रिजल्ट शो कर रहे हैं, तो फिर हम जो PCR किट्स हैं जिनके ऊपर हम ये टेस्ट कर रहे हैं, जहां जिन मशीनों पर हम कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं, उनकी वैलिडिटी क्या है? नजम साहब छोड़े, एक जो शुगर टेस्ट करने की स्ट्रिप है ना, जो आला है ग्लूकोमीटर, आम मेडिकल स्टोर में मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है। भी उसका म्यार क्या है? आया कि वो जो आई है किसी ने इंपोर्ट किया है ना, तो खैरे ने, क्या उसके पास पाकिस्तान में कोई लैब होनी चाहिए ना कि भाई ये चीज इस पे जिंदगी और मौत का मसला है, क्वालिटी एश्योरेंस का कोई मैकेनिज्म जो इंपोर्टर माफिया है, इंपोर्टर माफिया है, वो दुनिया का ट्रैश उठा के ले आता है। जैसे का सारा कचरा जो है, जैसे हार्ट के जो स्टंट्स थे मियां नवीद साहब, वो ये सब एक्सपायर उठा के ले आते थे अपने बैगों में और यहाँ लाके लोगों को डालने लगे। 20 यूरो का स्टैंड है वो 2 लाख का बिकता है, खुदा खौफी तो है नहीं। 20 यूरो का स्टंट, जी बिल्कुल, मेरे पास लेटर मौजूद है FIA का, उन्होंने रिपोर्टें मौजूद हैं, एयरपोर्ट की इनवॉइस मौजूद है, 20 यूरो का है, पूछ ले, सामने बैठे हुए हैं। 1 महीना एक्सपायरी रह गई ना, और तो वो तो यहाँ तो मुफ्त मिल गए। जहाँ पे चॉकलेट की 1 नजम साहब उसका सेल लग जाती है, आधी से भी कम कीमत के ऊपर सारे स्टोर्स बाहर रख देते हैं। नजम साहब, जो अनरजिस्टर्ड जिस बंदे ने सबसे ज्यादा लगाए थे स्टैंड, डॉक्टर साकिब शफी साहब, माशाल्लाह उन जिनका ये जुर्म था, उनको हमने ड्रैब में जो रजिस्टर्ड होते हैं स्टैंड, उनका हेड बना दिया और हमने उसको PIC का हेड बना दिया।
ये इनाम होता है इस मुल्क में, जो बड़ा बड़ा मुजरिम होगा, जो बड़ा दोबारा हम इसी पे आते हैं, दोबारा इसी पे आते हैं, इसमें आते हैं जो हम, इसका मतलब ये हुआ कि जिन किट्स के जरिए हम अपना कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं सर, इसका उसकी भी वैलिडिटी कोई नहीं है। नहीं, इवन के स्टैंड है ना, पूरी दुनिया में इसको भी टेस्ट किया जाता है, हमारे पास कोई लैब नहीं है। एक मिनट सर, इवन के आप ये कोरोना और ये कह रहे हैं ना बायोलॉजिकल टेस्टिंग की, हमारे पास कोई लैब नहीं है, हम जितनी वैक्सीन लाते हैं कोई नहीं है। अच्छा, उसके इवन के लैब जो थी शहबाज शरीफ ने नहीं, उसमें भी बनाई थी जेल रोड पे, फ्रांसिक हमने लैब उनकी बनी थी। इवन के हेपेटाइटिस बी और सी का इंजेक्शन हम टेस्ट नहीं कर सकते, हमारे मुल्क में कोई ऐसी लैब नहीं है भाई। जो पोलियो वैक्सीन भी नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि बाहर से जो आ गई हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, जो आ गई चली गई। इवन के आप जो ब्लड प्रेशर और इनकी हम बात करें, मतलब के कोरोना की किट्स की, पीसीआर किट्स की, और जो चुगताई लैब में और बड़ी बड़ी लैब में, शौकत खाना में जो मशीनें पड़ी हुई हैं, ये पाकिस्तान की किसी भी ऐसे इदारे से सर्टिफाइड नहीं है। सर पीसीआर तो हम नहीं है पीसीआर। अच्छा, FDA अप्रूव नहीं है? नहीं, ना सी मार्क है, ना कोई सर्टिफिकेशन है, कोई चेक ही नहीं करता ना। तो हम किस चीज पे चेक कर रहे हैं? हम तो कमीशन, हम तो डॉक्टर्स तो 3 नेगेटिव भी आ जाए तो नहीं मानते। सर आपने बड़ा एक अहम इशू उठाया था, वो जो जिना हॉस्पिटल का आमिर परवेज का इशू था, उसके 3 टेस्ट नेगेटिव आ गए, नेगेटिव आए, और आईसीयू का जो हेड है उसने ये कहा था कि ये कोरोना नहीं है, इस मरीज को शिफ्ट कर दें दूसरी वार्ड में, लेकिन जो डॉक्टर्स ने उसको नहीं, उसको कोरोना समझा कि ये कोरोना ही मरीज है और उन्होंने कोरोना ही ट्रीट किया, उसके बाद उसकी डेथ होगी। तो इनके 3 नेगेटिव टेस्ट आने के बाद मुजम्मल साहब उस मरीज को फिर कह रहे हैं कोरोना। तो डॉक्टर्स के ऊपर मैंने इस पर बात की, तो उनको ये कहना कि भाई इसकी जो ये टेस्ट पीसीआर है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 63% है, और इसके ऊपर हम रिलाई नहीं करते। हम चेस्ट का एक्सरे करेंगे और क्लिनिकल मरीज को देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि ये कोरोना है या नहीं। नजम साहब, यानी कि हम 8-10 हज़ार रुपया देकर भी अगर आपने एक टेस्ट करवा लिया और आपका नेगेटिव और आप खुश हैं कि आपको कोरोना नहीं है, तो मेरा ख्याल आप सबसे बड़ी खुशफहमी में है कि आप कोरोना नेगेटिव हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्लिनिकली अगर आपका चेस्ट कोई मसला इन्फेक्शन है, वो आपका फौरी एक्सरे करेंगे, जो रिपोर्ट आएगी उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कोई। नहीं, ये तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी हम वो डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, तो ये जो हमारे 10 क्रिकेटर पॉजिटिव आ गए हैं, इनका भी इंग्लैंड वाले नहीं मानेंगे जो इनका नेगेटिव आ गया। वो तो उन्होंने कहा है हम टेस्ट अपने करेंगे, उन्होंने तो पहले से कह दिया है इंग्लैंड वालों ने कि जी हम पाकिस्तान, अगर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो ये क्रॉस करेंगे ना, इनको दिखाने नहीं देंगे वो। जिनके पहले ये नेगेटिव आ गए, नेगेटिव करेंगे, जिनका नेगेटिव आ गया उनको, उनका क्या, उनके भी वहां जाके टेस्ट होंगे, वो दोबारा वहां फिर पॉजिटिव आ गए। तो सर जी ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस वक्त लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। जो मुजम्मल साहब ने कहा है कि प्राइवेट लैब वाले पैसा कमा रहे, क्यों कमा रहे हैं? ओ भाई, आपका जो जिस तरह का टेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के सेक्टर्स के अंदर है, और आप ठप्पे लगा रहे हैं, आंखें बंद करके पॉजिटिव नेगेटिव कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव कर दें लोगों के साथ। लोग तो ये परेशान हो चुके हैं। मैंने ये खबर दी, लोग कहते हैं भाई हम तो 8,000 खर्चने को तैयार है, लेकिन हमारा क्वालिटी हो, हमें पता लग जाए। यहाँ पर तो सैंपल गुम कर दिए जाते। अगर एक सरकारी दायरे के 30 से 35 जो टेस्ट है सैंपल लेके गए, इंतहाई मुश्किल सैंपल लेना होता है और पेन होती है नाक में, वो जाके उन्होंने गुम कर दिए हैं। तो मुझे बताया मीडिया के सैंपल्स लिए गए हैं, वो गुम कर दिए हैं, तो आम शख्स के साथ ये क्या करते हैं? एक और कहानी है, एक प्राइवेट लैब वाले जो है ना, जिन पर बहुत रश है, उन्होंने कहा जी हम सिर्फ दिन के 300 टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब राशमा रोजाना 500 लोगों का है, टोकन बिकता है 3 से 4,000 का अलग नंबर टाइम लेने के लिए, मतलब 300 नंबर उन्होंने बेचने हैं ना। हाँ। तो मैंने सुबह जाके एक नंबर ले लिया 22वां, अब कोई बाहर आएगा मैं 4,000 का भेज दूंगा। मैं भी अस्पताल का ही बंदा हूँ। जैसे ब्लैक नहीं टिकटें बिकती थी सिनेमा की, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। ठीक है, आज का आपको मैं इस वक्त एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाते हुए मैंने आपसे सिर्फ एक चीज कहनी है कि आप कोरोना के टेस्टों से लेकर हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर्स तक और वेंटिलेटर से ताबूत तक, दफनाने तक, आपको कहीं पर कोई कानून साजी, कोई लेजिस्लेशन, कोई ज़वाबित, कोई अहकाम, कोई नोटिफिकेशन, और जैसे यहाँ पर नूर मेहर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कोरोना किट्स इंपोर्ट की जा रही हैं, अव्वल तो उनकी कोई अथेंटिसिटी है ही नहीं कि वो ठीक है या नहीं है, ना हम उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत भी उनसे कमा रही है, हुकूमत भी उनसे कमा रही है, इंपोर्टर भी कमा रहे हैं। दुबई लगी हुई है जी कोरोना आने से, फिर कोरोना जाएगा कैसे? इस वक्त एक ब्रेक, मजीद बात करते हैं इसके बाद। और जो चीज़ मुझे यहाँ पर एक आम सहाफ़ी के तौर पे, आम शहरी के तौर पे नज़र आ रही है, तो क्या हमारी हुकूमत को वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है कि इस वक्त अगर दुनिया में $8-10 में टेस्ट हो रहा है, तो हमारे पास ये कितने का पड़ा? ये 1,600 का, 1,800 का, 2,000 रुपये का
यहाँ पर टेस्ट पड़ा, वो क्यों महंगा हो रहा है, सस्ता क्यों नहीं हो सकता? जब अल खिदमत फाउंडेशन जो है जमात इस्लामी की जो ज़ेली तंजीम है वो अगर टेस्ट सस्ता करवा सकती है, 3000 रुपये में टेस्ट कर सकती है, तो सरकार क्यों नहीं करवा सकती बाकी तमाम जगहों पर? ये बड़ा अजीब सा एक सवाल है। वेंटिलेटर सबको चाहिए, वेंटिलेटर सरकार कहती है पड़े हुए हैं, मैडम यास्मीन राशिद बार बार कहती हैं फारिग पड़े हुए हैं जी, वेले पड़े हुए हैं, हमारे पास सैकड़ों की तादाद में है, लोग क्यों लाखों रुपए लेकर फिर रहे हैं? उसका क्यों नहीं रेट तय होता, क्यों नहीं वहाँ पर कानून साजी कर दी जाती? और फिर इसके साथ साथ एक चीज़ था कि मियाँ साहब यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा गया था कि आप 50% बेड जो हैं वो ख़ासतौर पर टीचिंग हॉस्पिटल्स जो हैं वो उसको मुख्तस कर दें गरीब मरीजों के लिए। तो मैं सिर्फ ऑर्डर जारी हो गया था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ जी। अभी भी जो है वो मेरी एक सरकारी ज़राए से बात हुई है, तो इस मामले पर बिल्कुल भी किसी भी सरकारी अस्पताल में जो है वो 50% फ्री ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। जो बेड मुख्तस किए गए हैं प्राइवेट अस्पतालों में, जो हुकूमत कहती है, रोज़ाना महकमा से कहता है जी इतने इतने कर दिए हैं, वहाँ उस बेड की 50% जो है मुफ्त ट्रीटमेंट देना है, लेकिन कोई भी बड़ा अस्पताल इस वक्त फ्री ट्रीटमेंट नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपको कोरोना हो गया तो फिर आप या सरकारी तौर पर रुलने के लिए तैयार हो जाएं, ख्वार होने के लिए तैयार हो जाएं, तो या फिर आपके पास पैसे होने चाहिए, पैसे हों, लोग पैसे लेकर फिर रहे हैं, तो प्राइवेट वाले वहाँ भी गुंजाइश नहीं है इस वक्त, बिल्कुल किसी किस्म का कोई बेड नहीं है। पैसा लेके होने के बावजूद बेचारे जो है वो जलील ख्वार हो रहे हैं, तो सरकारी में तो फिर ख्वार होना ही है। 50 लाख जमा करवाएं तो फिर बेड बन जाता है, बेड बन जाता है, उसमें ये यहाँ पर खाली था। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, इस वक्त ये जो है कि बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि डेक्सामेथासोन जो है वो दी जाएगी, जो डेक्सामेथासोन भी इस वक्त शॉर्ट हो चुकी भी है। मेडिसिन इस वक्त क्लोरोक्विन को भी ख़त्म कर दिया गया था, इस वक्त डेक्सामेथासोन का अब नाम आ रहा है, देनी चाहिए कोई और भी कुछ ऐसी अद्वियात है, देनी चाहिए कोई? देखें डेक्सामेथासोन जो है स्टीरॉइड है और वो इतना कोई इजी चीज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर देना भी है तो पहले तो जो है ना अभी जो मार्केट से शॉर्ट हो गया ये तबाही है, क्योंकि लोग सेल्फ मेडिकेशन करेंगे ना। तो अगर ये है कि अगर मरीज़ बिल्कुल ऐसी स्टेज पे है तो वो फिर डॉक्टर रिकमेंड करे, तो अगर अब क्या है कि मार्केट से जिसने सुना हमने वो मतलब कि जहाँ किसी के पास मेडिकल स्टोर पे सब इकट्ठा करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, डिस्ट्रीब्यूटरों ने शुरू कर दी, मेडिकल स्टोर वालों ने शुरू कर दी, आम पब्लिक का किसी पे चांस लगा जैसे खबर आई तो सही। तो एक तो ये गलत है कि इंतहाई जितने तक डॉक्टर आखिरी स्टेज पे कोई बंदा है जिसको बचाना ज़रूरी है तो ये दिया जा सकता है, अदरवाइज़ इसके नुकसानात भी हैं, स्टीरॉइड है और इसके नुकसानात भी हैं। और बीबीसी की उस रिसर्च के तहत भी जो है परसेंटेज जो है इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दूसरी बात ये कि वो पब्लिकेशन नहीं हुई अभी, वो जो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है रिसर्च के बाद जो है वो पब्लिकेशन होती है, उसको दुनिया के जो बड़े साइंटिस्ट हैं वो उसको एवेल्युएट करते हैं, वो नहीं हुआ। अब मैं असल चीज़ दूसरी चीज़ पे आता हूँ कि देखें जो टेस्ट है ना मेडिकल डिवाइसेस का, इसका 2015 को एक SRO 204 जारी हुआ ड्रैब में कि इनकी जितनी भी हैं 5000 आइटम्स हैं, बीपी ऑपरेटर से लेके थर्मामीटर से लेके PCR किट से लेके स्टंट से लेके ये सारी चीज़ें वेंटिलेटर्स तक ये टेस्ट होंगी, इनकी वैलिडेशन होगी, एक मेडिकल डिवाइस बोर्ड होगा और लैब होगी। लैब जो है वो उसकी जो है बनाई जाएगी जो कि इन चीज़ों को एवेल्युएट करेगी साइंटिफिक बुनियादों पे, जो मुसलमान असूल हैं पूरी दुनिया में बाहर के मुल्कों में उनके मुताबिक। 2015 में ये हुआ, ये 2015, लेकिन क्या हुआ फिर लैब बनी, कोई बोर्ड बना, वहां पर कुछ नहीं बना। और वो जो SRO था, जो इंपोर्ट की माफिया है और हमारे जो करप्ट माफिया बैठी हुई है जो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के और बग़ैर फार्मासिस्टों के मेडिकल स्टोर चलाने वाली जो है, जो दिहाड़ीदार इंस्पेक्टर माफिया है, उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना मतलब इंपोर्टर माफिया के साथ मिलके वो SRO को ही जो है ना उन्होंने वो कह दिया कि नहीं जी इसकी एक्सटेंशन होगी, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। हमारे पास कोई लैब इस वक्त कोई लैब नहीं है, कोई बोर्ड ऐसा नहीं है, कोई चीज। इवन के ये सैनिटाइजर है ना, ये भी मेडिकल डिवाइस में आता है, लेकिन हमारे मुल्क के वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ये कह रहे हैं कि जी हमने कमाल कर दिया, हमारी जो PCR लैब है उसने सैनिटाइज़र बना दिया। भाई हमारे स्कूलों के ना जो PN है ना वो भी बना लेता है,
ये कोई साइंटिफिक चीज ऐसी नहीं रही। नहीं, ये तो उन्होंने बकायदा इसका फार्मूला दिया था और कहा था कि जो ऐसी बात नहीं, और पूरी जो दुनिया में- फार्मूले पे इतना अल्कोहल नहीं होगा जिसके अंदर वो उसको नहीं माना जाएगा, वो तो बकायदा उन्होंने ऐसी साइंसी चीज है। चंद एक अल्कोहल जो है इजीली एथेनॉल मिल जाती है, मिक्स करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें, मतलब कि ग्लिसरीन डालें, ये तो बिल्कुल इजी किस्म की चीज है ना, असल काम की चीजों में। अब क्या वेंटिलेटर बनाने का भी तो दावा मेरा, वो जो दावा किया उन्होंने जी, ड्रैप ने अप्रूव कर दिया। ड्रैप के हाथ खुद कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको चेक क्या करेगी, वेंटिलेटर क्या बनवाएगी, वो क्या टेस्ट करेगी। देखिए इदारे जो है ना स्ट्रांग होने चाहिए। जब ड्रैब जैसे इदारे का मुर्दा आदमी और ड्रैब के नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा आदमी, नैब भी कुछ नहीं करता। आप देखें इस मुल्क का कमाल देखें, जिस बंदे की पीएचडी की डिग्री जाली थी और नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा था, अभी तक वो इंक्रीमेंट फिर भी वो पीएचडी का ले रहा है। कोर्ट में साबित हो गया, एचईसी ने भी कहा कि इसकी डिग्री जाली है, ठीक है। वो अभी तक भी हमारी एफआईए किसी इदारे ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, वो अभी भी ड्रैब का मुलाजिम है। जिस मुल्क में कंपनी माफिया, जरूरत पड़ेगी तो हम कार्रवाई कर लेंगे। जी जी, जब जिस मुल्क में कानून अपने मुनासिब वक्त में हरकत में आता है। हरकत है। देखिए मुनासिब वक्त कब आएगा? सर 7 मार्च 2019 को, सर 7 मार्च 2019 को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह साबित हुआ कि वो जो है उसकी डिग्री जाली है। एचईसी ने आके खुद बताया, सेक्रेटरी हेल्थ ने आके बताया। हुआ ये है, मैं आपको बताऊं नजम, ठीक है, तो बहैसियत माशरा इस कोरोना में माशरे के दो रंग नजर आए। एक ये कि लोगों ने बहुत जेनरॉसिटी से, बहुत खुले दिल से लोगों की मदद की है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन, जॉबलेसनेस के होने की वजह से के बावजूद भी लोग भूख से नहीं मरे हैं। किसी ने अपने अजीज का ख्याल रखा है, हमसाये का ख्याल रखा है, जिसने मांगा मुलाजमी अपने अपना ख्याल रखा है। और मैं समझता हूँ अगर हुकूमत ने लोगों की मदद नहीं भी की तो लोगों ने अपनी मदद खुद की है। नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, एक तो माशरे का ये पहलू कोरोना में सामने आया है। एक और पहलू सामने आया है कि जो माशरे के गिद्ध थे उन्होंने ऐसा नोचा है माशरे को इस कोरोना में। मेडिकल, हम कहते हैं डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन है, लेकिन आप देखें दवाइयों में कैसे नोचा गया है, प्राइवेट अस्पतालों में कैसे नोचा गया है, टेस्टों में कैसे नोचा गया है, मास्क में कैसे नोचा गया है। ये जो माशरे का दूसरा रंग है ना, यहाँ पर आपने क्या कहा था, वो एक जड़ी बूटी कौन सी थी जो 200 से 24 सना मिट्टी, क्या कहते थे, सना मक्की, सना मक्की, किसी ने कहा 450 से 2600 रुपए पे चली गई। तो सवाल ये है, घंटों में वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर लेता यहाँ पे, कीमतें वापस नहीं कर सकता। लेकिन नबी भाई वज़ीर सेहत पंजाब ये कहती है कि हम घर से सोच के आते हैं कि वेंटिलेटर लेना है, घर से सोच कर आते हैं। कोई शौक होता है किसी को अपने मरीज के लिए वेंटिलेटर नहीं, कुछ शौक होता है उनको मरीज के लिए उसकी वजह हम मरीज को अस्पताल तभी लेके आते हैं जब उसकी तो हालत बहुत खराब हो जाती है, अदरवाइज घर में ही रखते हैं। हुकूमत ने खुद का, लोग खांसी आती है, बुखार आता है, घर में ही रखते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है, हमारे यहाँ तो ट्रेंड है, जब तबीयत खराब हो जाती है तो अस्पताल जाते हैं। मुजम्मल मुझे सिर्फ एक सिंपल बात बता दें, कोरोना टेस्ट, वेंटिलेटर, कमरे, इलाज, अद्वियात, मरना, ताबूत, कब्र, इन तमाम चीजों के ऊपर कोई ना कोई हुक्म तो आना चाहिए था ना कि भाई इतने इतने का दे दें आप। आएगा, कब आएगा? वक्त हम बाद में एक्शन लेते हैं। कब आएगा? चीनी कोरोना गुजर जाने के बाद इस वक्त आज कमीशन आज फिर हम एक कमीशन बनाएंगे, आज तमाम फिर हम उसमें से एक जहांगीर तरीन ढूंढेंगे कि इसने कैसे बनाए हैं। आज हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि फवाद चौधरी ने कहा कि जहांगीर तरीन इससे लड़ता था, असद उमर इससे लड़ता था, मैं इस वजह से आउट हो गया, फैसल पाउडा जो कैबिनेट में बोले। सबसे बड़ा इशू हमारा इस वक्त ये है, हमारा इशू ये है ही नहीं जो इस वक्त हजारों लाखों तो बात ही नहीं की है जिस पे बात करनी चाहिए थी आपको। कैबिनेट ने कोरोना पे बात की है, आइट ऑफ फवाद चौधरी पे बात हुई, चंबा हाउस लीज करने पे बात हुई, कचरेनाज लीज करने पे बात हुई। आप बताएं आज कैबिनेट में कोरोना पे क्या बात हुई, क्या फैसला? मुझे तो कोई इल्म नहीं, ऐसा कोई अभी तक तो मेरे पास कोई इतला नहीं कि ऐसी कोई बात हुई हो। तो यही मसला है, हुकूमतों की तवज्जो किस तरफ है। वैसे भी असद उमर साहब कहते हैं कि असद उमर साहब को इसका इंचार्ज बनाया गया। असद उमर साहब कोरोना के साथ वही कर रहे हैं जो उन्होंने मईशत के साथ किया था और जिस तरह उन्हें वहां से निकाला गया था यहाँ से भी निकाला जाएगा। बाद में वैसे बाद में हफीज साहब के आने के बाद कहते हैं वो बेहतर थे, वैसे अल्लाह ही मालिक है। उन्होंने लेट इतना कर दिया ना IMF के पास जाने, यहाँ भी वो देर ही है ना, हर चीज में डिले है, वो देर कर देते हैं। बस जी इस वक्त कोई ज़ाब्ता नहीं है जी, किसी वक्त कहीं पर कोई रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि सब कुछ होना है NCOC में।
असद उमर साहब की सरबराही में। नहीं वहां पे हो करें आप सही ना कुछ। वहां कुछ नहीं हो रहा, आप किसी और को, ना सिंध को, ना बस- पंजाब को, ना कहीं, हर चीज गलत आज सूबे- फिर अगर किट भी मिलनी है तो वहां से मिलनी है। अवाम गलत है, अवाम गलत है, यही कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सरवर्दी साहब आपका, मियां नवीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नूर मोहम्मद मेहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन तस्लीम कर लीजिए कि हुकूमत ठीक है, हम सब गलत हैं। हम चाहते इसलिए अस्पताल जाते हैं कि हमने वेंटिलेटर लेना होता है। हुकूमत सही कहती है, वेंटिलेटर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं अपने माशरे की तरफ देखता हूँ, ना मुझे कोरोना टेस्ट के ऊपर कोई हुक्म नजर आता है कि ये कितने का होना है, ना मुझे किसी अस्पताल में बेड के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर, डॉक्टर्स की फीस के ऊपर किसी जगह पे कोई हुक्म, कोई इशारा, कोई किसी किस्म की कोई सख्ती तो अब बहुत दूर की बात कर सकते, कोई इशारा तक नजर नहीं आता। हुकूमत ने करना क्या था, किया क्या है इस वक्त? वाकई आप तो मौत तक आपने महंगी कर दी है। वहां पर भी आप ताबूत का रेट भी फिक्स नहीं कर रहे, कब्र का रेट भी फिक्स नहीं कर रहे, आप किसी चीज का रेट फिक्स नहीं कर रहे। सब कुछ यहाँ पर जिस तरह मुजम्मिल ने कहा गिद्धों के हाथ में है और वो नोचते चले जा रहे हैं। खुदा के लिए जरूर आप सियासी लड़ाइयां लड़ें, लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है उसकी तरफ तवज्जो दें। वो बहुत बहुत संगीन, बड़ी अहम, बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है, उसकी तरफ तवज्जो दें। यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।